Hello friends, Assalamu alaikum. This is Muhammad Nawaz and you're watching our YouTube channel Online English School Official. So, brothers, as you know that this is the current situation of COVID-19 and this is the dangerous situation. So, stay home, stay safe. एंड पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि नाउन क्या है और उसके काइंड्स क्या है, कितने हैं उसके काइंड्स और उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हमने सीखी थी। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन, जी हाँ, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, क्या है, और प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर विद एग्जांपल, मिसालों के साथ हम आपको समझाएंगे ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और ये ग्रामर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में, उसे एक्वायर करने में बड़ी मदद देता है। तो आइए सीखते हैं कि ज़मीर क्या है। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स। इट मे स्टैंड फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और आइडिया। ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि नाउन, ज़मीर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक या एक से ज़्यादा स्मा के साथ काम आती है। मतलब इस्म की जगह पे हम ज़मीर को यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस्म की जगह पे इस कोई नई चीज़ ऐड कर सकें। ठीक है जी, नीचे लिखे हुए हैं पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये टाइप्स हैं प्रोनाउन के, ज़मीर के ये इक़साम हैं। ये हम आगे इसको देख लेते हैं। पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लें कि प्रोनाउन है क्या, इसको आगे थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रोनाउंस are words that replace nouns. Okay, pronoun ज़मीर ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन इस्म स्मा को तब्दील करते हैं। ठीक है, इस्म की जगह पे काम आते हैं। ये नाउन होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, etc। ये क्या है? ये हमारे प्रोनाउन हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिड्यूस करने के लिए। मतलब कि हम रिपीटेशन करते हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में हम कोई मज़मून लिख रहे हैं या कोई डेमो कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मोस्टली जो नाउन्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो उसमें जो ग्रामेटिकल वे है वो उससे ठीक नहीं होता और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़मीर पढ़ते हैं ताकि उन चीज़ों को हम रिड्यूस कर लें और हमारी स्पीच को और कंफर्टेबल और चार्मिंग बनाएं। ठीक हो गया जी। जैसे कि शी और हर, देम और दे, ये चीज़ केसेस हैं, इनको आगे हम स्टडी कर लेंगे। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इस्म की जगह पे काम आता है। A pronoun is a word that used in place of noun or another pronoun. Another pronoun मतलब किसी और pronoun के जगह पे भी काम आता है। Like a noun, a pronoun can be referred to a person, place, animal or idea. Noun की तरह ये जो ज़मीर है वो भी किसी person, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ और किसी आइडिया, ख्याल को जाहिर करता है। The word that pronoun refers is called an antecedent. For example, Maria was lost. She didn't panic. She checked the flight. It still worked. मतलब कि सेंटेंस में हमने ये जो नाउन्स हैं उनकी रिपीटेशन नहीं करनी, बार बार नाम हमने नहीं लेना, क्योंकि morally it was irritable। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कम करना है। तो लेट्स सपोज आप किसी बंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं और बार बार उसका नाम लेंगे कि आप, मतलब कि अली आप बहुत अच्छे हैं, अली आपने ये काम किया, अली आपने वो काम किया।
अली तुम स्कूल जाते हो, अली तुम खेलते हो, अली तुम दोस्तों के साथ बाहर विज़िट करने जाते हो, अली तुम खाना कब खाते हो, अली तुम कब सोते हो। मतलब ये वर्ड जो है प्रोनाउन जो है इसको कम करने के लिए हम इसको प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, दो बंदे आपस में हैं, हम तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं कि अहमद बहुत अच्छा लड़का है, अहमद स्कूल रोज़ाना जाता है, अहमद संडे को अपनी घर की सफाई करवाता है, और अहमद हर फ्राइडे को जुम्मा नमाज़ पढ़ता है, अहमद नमाज का पाबंद है। मतलब अहमद 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 बार बार, मतलब ये जो वर्ड है रिपीट करने से क्या होगा, इरिटेशन होगी। ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम नाउन यूज़ करेंगे कि अहमद एक अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज़ पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, उसके बुक्स जो हैं वो सेफ में शेल्फ में जो है महफूज होते हैं, उसका बैग जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट होता है, उसमें सब सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। मतलब हमने प्रोनाउन की हेडिंग करनी होती है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी सेंटेंस में उन्होंने लिखा है कि मारिया है, उसको चेंज किया है शी में। शी इज़ अ प्रोनाउन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड शी चेक्ड द फ्लाइट, जो फ्लाइट है सॉरी फ्लैश लाइट है वो इट में चेंज हो गई है। ठीक हो गया। प्रोनाउंस डिफरेंट कौन से होते हैं जब हम इनको चेंज करते हैं, ठीक है, तो सेम कौन से होते हैं। लेट सपोज कि ही है, वो ही शी, ही का क्या होगा, हिज होगा, शी का क्या होगा, हर होगा। मतलब सब्जेक्टिव और पॉजिटिव कैसे होगा। हिम का क्या होगा, सॉरी ही का हिज और हिम होगा, शी का हर और हर होगा। यू का यू ही रहेगा, दे का दे ही रहेगा, आय का आय ही रहेगा। ये जो तीन आप चीज़ें देख रहे हैं, यू दे आय, ये कभी चेंज नहीं होती सेंटेंस में। ठीक है, पॉजिटिव केस में। और ये जो चीज़ें हैं ही शी, ये दोनों चेंज होते हैं। ये हमारे प्रोनाउन से आई वी यू ही इट शी दे, ये प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट काम आते हैं सेंटेंस में। पिछली स्लाइड में ये जो चीज़ें थी ही शी, ये जब ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तब ये खुद को क्या करते हैं, फिजिकली चेंज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही हिज में हो जाएगा और हिम में हो जाएगा। ठीक है, और शी हर में हो जाएगा, सेकंड जो होगा उसका हर होगा। यू दे आए ये कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। चलो जी आगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, नताशा इज़ माय गर्लफ्रेंड। ठीक है, नताशा मेरी अच्छी दोस्त है, और नताशा भी क्या है, नाउन है, गर्लफ्रेंड भी क्या है, नाउन है। तो इन चीज़ों को हमने जब प्रोनाउन में लिखना है, चेंज करना है नाउन इनटू प्रोनाउन, देन हाउ कैन वी राइट। नताशा की जगह पे हम शी लिखेंगे, शी इज़ माय सेम रहेगा, गर्लफ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो गर्लफ्रेंड है वो चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली वी चेंज सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। जुमले के सब्जेक्ट को हम तकरीबन चेंज करते हैं जिसके बारे में बातचीत हो रही होती है। सब्जेक्ट इज़ अ डूअर ऑफ वर्क, मतलब कि जो प्रेडिकेट है जुमले का, सेंटेंस इंफॉर्मेशन है, वो हमें किस की तरफ इंडिकेट करती है, सब्जेक्ट की तरफ करती है। ठीक है, हमने किसको चेंज करना है जुमले में, सब्जेक्ट को करना है। जहाँ पे नताशा है वहाँ पे अगर होता कि फ़ायज़ा इज़ माय गर्लफ्रेंड, तो उसको क्या करना होता है, हमने फ़ायज़ा को काट के शी लगाना होता है। लेट सपोज हो गया हिरा इज़ माय गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो इसको काट के क्या लगाना होता है, शी लगाना होता है। जैसे कि हो गया समीना इज़ माय गर्लफ्रेंड, लेट सपोज के, ठीक है, सो अगर यहाँ पे एक और सेंटेंस हो कि अहमद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, अहमद मेरा अच्छा दोस्त है, तो अहमद की जगह पे हम शी नहीं लगाएंगे। शी इज़ ओनली यूज फॉर फीमेल पर्सन और ही इज़ ओनली यूज फॉर मेल पर्सन। ठीक हो गया। तो जब आ गया अहमद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो अहमद की जगह पे हम लगाएंगे ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड सेम रहेगा। ठीक हो गया।
तो आई के साथ जब हम मोस्टली करंट सिचुएशन मालूम कर रहे होते हैं, कोई भी काम सेंटेंस में जो है बंदे का हो रहा होता है, ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल इन द प्रोग्रेस, मतलब अभी वो जारी है, काम हो रहा है। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे कंटिन्यूस टेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आई की जगह आई के साथ कौन सी चीज़ ऐड करेंगे, कौन सा हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब हम ऐड करेंगे, एम, और यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज। ये जो ही, शी, इट है, ये सिंगल नेम को शो करते हैं, सिंगल प्रोनाउंस को शो करते हैं, और जो आई भी हो गया इसमें, और यू जो है, यू, वी, दे, ये जो है प्लूरल नेम, नाउन्स और प्रोनाउंस को शो करते हैं। ठीक हो गया। प्रोनाउन जैसे कि है जैक एंड मेले, कैम टू टी, तो जैक इज ही, जैक ही में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको। एंड मेले को किस में चेंज करेंगे, शी। एंड लिटिल सुशाई, वेल दैट्स मी। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल और यहाँ पे हैं प्रोनाउन के, दे आर गुड एट प्लेइंग बास्केट, शी इज मैनी चॉकलेट इन हर पॉकेट, शी हैज़ मैनी, यू हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेड वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रोनाउन हैं, ठीक है, और उनके पॉजिटिव केसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो जुमले में फर्स्ट यूज़ हो रहे हैं, ये क्या है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। दिस पर्सन सिटिंग बाय योर साइड वे माई साइकिल। ठीक है, ये भी सेंटेंसेस हैं जहाँ पे मैंने रेड का जो है वर्ड बनाया है, तो वो क्या है, वो शो कर रहे हैं प्रोनाउन, ज़मीर को वो जाहिर कर रहे हैं कि दे आर द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस, जुमलों में ये प्रोनाउन काम आए। ठीक है, ये आगे और सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और सेंटेंस जितने ज़्यादा बनाएंगे आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, मतलब वो जो है आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे, यू आर डूइंग इन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे, उससे प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो चीज़ें मोस्टली हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती हैं। ठीक है, तो वो हमें मोस्टली याद रहती हैं, जो कि हम जस्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पस हम कोई चीज़ रटिफिकेशन करते हैं, रोट लर्निंग जैसे हो गई। ठीक है, हम जस्ट फॉर मोमेंट हम याद करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो फर्स्ट हमारे क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता, वो हमारे टेम्परेरी मेमोरी में जाता है, जो कि हम कुछ ही दिन या कुछ ही घंटे या कुछ वक्त के लिए याद करते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की, हमने उनको प्रैक्टिकल से नहीं गुजारा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने सेंटेंस बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी बताएं, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि भाई शो योर ओन क्रिएटिविटी। ठीक है, अपनी सेंटेंस बनाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई मुझे ये सेंटेंस बनाने आ रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोनाउन। ठीक हो गया। तो रॉन्ग मेथड क्या है? सुमन इज़ अ डॉक्टर, सुमन यहाँ पे नाउन है। सुमन लिव्स इन दिल्ली, सुमन दिल्ली में रहती है। सुमन वर्क्स एट हॉस्पिटल, सुमन हॉस्पिटल में काम करती है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ समवन इन एवरी सेंटेंस, मतलब हर सेंटेंस में जिस भी बंदे की, जिस भी पर्सनालिटी की, जिस भी सेलिब्रिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस भी शख्सियत की बात कर रहे होते हैं, तो उसकी रिपीटेशन ऑफ नेम्स, मतलब उसके नाम की रिपीटेशन जब कर रहे होते हैं, तो दैट वाज टोटली रॉन्ग ड्यू टू रूल। ठीक है, तो लैंग्वेज में ये ज़रूरी होता है कि हर बार हम किसी का बंदे का नाम लें, तो इट वाज इरिटेटेबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट मेथड कैसे होगा? सुमन इज़ अ डॉक्टर, सुमन चेंज हो जाएगी शी में, शी लिव्स इन दिल्ली, और नीचे भी हम उसे शी लगाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और ये नोट है, प्रोनाउंस आर नॉर्मली यूज्ड इन केस ऑफ place of nouns, they are normally used to avoid repetition of nouns।
हम प्रोनाउन सिर्फ रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और केसेस ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि शी की जगह पे हमने क्या लगाना है, शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। उसका बैग, उसका मतलब उसका, यहाँ पे क्या, हर हम यूज़ करेंगे। ये हर क्या है, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो हम हर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उस बंदे को इंडिकेट कर रहे हैं, वो मेरे ये है और उसका बैग, मतलब किसी चीज़ को हम शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट प्रोनाउन। डायरेक्ट प्रोनाउन यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। दो एग्जाम के प्रोनाउन यूज़ होते हैं हर सेंटेंस में, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट जो है वो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट यूजुअली वी यूज्ड इन सेंटेंस इन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लाइक एज ऑब्जेक्ट भी हम समटाइम्स समहाउ कह सकते हैं उसे, बट मीन्स वो मोस्टली एंड में आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही जो है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोनाउन है, नीचे सेंटेंस में शी जो है डायरेक्ट प्रोनाउन है, और इनडायरेक्ट में मैंने एग्जांपल दिया है इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, जो हिम है वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि यूज़ कर रहे थे हम शी की जगह क्या होगा, हर होगा, ही की जगह हिम होगा, दे की जगह देम होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसके बाद हो गया जी आगे हमारा यूट्यूब चैनल का नाम। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन इंग्लिश स्कूल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपलोड्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।